Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to our 51st webinars in the professional series. आज का हमारा मौजू एज यू नो साइबर अवेयरनेस फॉर प्रोफेशनल स्टेइंग सेफ इन द डिजिटल लैंडस्केप। और आप जानते हैं कि ये एएसके डेवलपमेंट का एक सीएसआर इनिशिएटिव है, जहां हम अक्रॉस पाकिस्तान वर्किंग प्रोफेशनल्स की डेवलपमेंट और उनकी करियर अपग्रेडिंग के लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे होते हैं। ये एक लंबा सफ़र है, बट वी ऑल हैव एंजॉयड इट। और हमारे साथ आज के सेशन में साथ देने के लिए हैं डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा रिजवी साहब, जनाब हुमायूं ज़फ़र साहब और डॉक्टर राना खुर्रम अली खान साहब। मैं अब तारफ़ करा दूं अपने पैनलिस्ट का। डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा रिजवी साहब, ही इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर एट कस्ट यूनिवर्सिटी और इनकी पीएचडी है इन कंप्यूटर साइंसेस। More than 11 years he is in teaching and writing research papers. आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर को सुपरवाइज भी किया है। इनके अपनी पब्लिकेशन लिस्ट भी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिवार्डिंग फॉर ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। आपका ज़्यादातर काम जो है वो एंड ये हिज पैशन फॉर लर्निंग, ही इज़ फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर सक्सेस। हमारे साथ हुमायूं ज़फ़र साहब हैं। आप इंटरप्राइज डाटा कंसल्टेंट हैं, आजकल एनरस्ट एंड यंग ग्लोबल कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ वाबस्ता हैं। मेहरबानी करते हैं और हमें टाइम टू टाइम ज्वाइन करते रहते हैं। ही हैज़ मोर देन 25 years of rich experience in IT field. During his splendid career, he has been instrumental to develop and execute so many IT projects in Pakistan, not only in Pakistan, but in USA, UAE, and other neighboring countries as well. आपने within IT sector, he has a range of areas where he served in education, e-governance, banking and financial sector, telecom sector, and defense sector as well. Thank you, all of you gentlemen, for joining us. I understand हमारी नेट का इस वक्त इशू चल रहा है। आज सारा दिन भी हम इसमें परेशान रहे हैं और हमारी आइडियंस के हमें मैसेज मिल रहे होते हैं कि जी हम लाइव नहीं जा पा रहे, तो हमें लिंक भेजें। तो लिंक हम यहीं पे शेयर कर देंगे। एएसके के यूट्यूब चैनल पे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, इवन ऑन फेसबुक एज वेल। यू कैन ज्वाइन ओवर देयर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आवर फॉर्मेट इज़ कि हम पहले अपने वर्दी स्पीकर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑन द टॉपिक अपनी एक्सपीरियंस और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ शेयर करें कि हाउ ही सी दिस थ्रेट ऑफ साइबर इश्यूज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड व्हाट a profession in his or her personal capacity can do and can manage this cyber security threats. So let's start with Dr. Syed Saqib Raza Saab. Dr. Sir, what is your take on this? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अरशद आकिब साहब, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जो है आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज इस सेमिनार के लिए चुना। मैं खुद बहुत अरसे से चाह रहा था कि हम कम से कम हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से हम साइबर वर्ल्ड की तरफ जाते जा रहे हैं और जिस तरह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और बैंकिंग True. एप्लीकेशंस, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज हो रहा है, तो हमें खास तौर पे इस टॉपिक के बारे में बात करने की, इसको डिस्कस करने की और अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और जो साइबर अवेयरनेस है वो हर दौर में बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड रही है और हम सही। बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रही है। लेकिन ख़ास तौर पे इस दौर में, ख़ास तौर पर जिसमें हम आज अलाइव हैं, जब हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज हो रही है और डिजिटल सिस्टम्स अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ गैगाबाइट्स ऑफ डाटा हर सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है, तो आजकल के दौर में साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इट्स ओवरऑल वेरी गुड टॉपिक। और साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं है, बल्कि ये हम सही। सब की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हमारी म्यूचुअल ड्यूटी है कि हम साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करें।
वेरी राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, हुमायूं जफर साहब, आप प्लीज, चूंकि आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ, आपने यू हैव वर्क विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्वियसली यू हैव interaction with working professional as well. आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स दे आर बीइंग फेस्ड बाय दिस साइबर थिंग? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो ये कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बात करने का। और ये मौजू न सिर्फ कि मेरा एक पसंदीदा या फोकस एरिया है, बल्कि आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है ये। ट्रू। जैसा कि हम सबको पता है कि इसको हम आजकल कह रहे हैं कि डेटा इज़ मनी। हर चीज़ डेटा है, और डेटा टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब डेटा की हो गई है। अब डेटा जो होता है वो क्या चीज़ होती है? जो आपने इंफॉर्मेशन अपनी पास रखी हुई है, उसको आपने कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें बीआई भी आते हैं उसके अंदर, और एनालिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो साइबर थ्रेट्स हैं, उनके जब साइबर थ्रेट जो आती हैं, वो थ्रेट क्या होती है? वो इस ट्रेजर को, इस एसेट के ऊपर टारगेट कर रही होती हैं। तो डेटा जो सही। है वो उनके लिए टारगेट उसी का होता है ये। और जिस तरह से नई नई चीज़ें हो रही हैं, अभी प्री मीटिंग में मैं खुरम साहब से जैसे बात हो रही थी, जो पुराने तरीके थ्रेट्स के थे, साइबर थ्रेट के, वो तो अभी तक है ही हैं, कुछ और सोफिस्टिकेट हो गए हैं, लेकिन उसकी बहुत सही। सारी नई डायमेंशंस बहुत सारी पैदा हो गई हैं उसके अंदर, जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्टर साकिब साहब ने सही कहा कि हमें इसकी अवेयरनेस बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके न सिर्फ बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बस इसकी लेयर्स भी बहुत सारी हैं उसमें। एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट सोसाइटी। ये एक यूएस बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ी मशहूर। मैं जी उसका जी। पाकिस्तान चैप्टर का डायरेक्टर भी रहा हूँ, इलेक्टेड डायरेक्टर का। उसका एक बड़ा सबसे जो पॉपुलर प्रोग्राम रहा है अवेयरनेस बिल्डिंग का, वो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। आजकल आप देखें हर बच्चे के पास होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरह की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे करें, प्रोफेशनल लेवल पे करें, या पर्सनल लेवल पे करें, इसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनमें से एक मुख्तलिफ जो है चीज़ें, आजकल एक नई चीज़ जो उसमें इमर्ज कर रही है और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गई है, वो हो गई है सोशल इंजीनियरिंग। सही। सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्रेट्स हैं, वो हर यानी कि बच्चे से बच्चा, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे उसका टारगेट बने हैं, और विक्टिम भी हो रहे हैं उसका। तो हमें उसके, मैं आई बी टॉकिंग मोर अबाउट ऑन दैट सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर मैं ज़्यादा ज़्यादा फोकस करूंगा आज की गुफ्तगू के दौरान। इसमें जो एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो अब उसका ये हो गया कि साइबर सिक्योरिटी का लेवल ये हो गया कि हायरार्की में इट इज ऑन द टॉप। जो कि सी लेवल एग्जेक्टिव्स होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करके कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड उसके मेजर्स लेने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो होती है डिजास्टर रिकवरी की, तो उसमें जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे फायर सेफ्टी होती है, दूसरी उनकी पीरियोडिक ड्रिल्स होती हैं, बीसीपी की पीरियोडिक ड्रिल्स होती हैं फायर सेफ्टी की। मेरा ख्याल है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी और इंडिविजुअल्स को भी हमें ये ट्रेनिंग या अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो पीरियोडिकली ड्रिल्स कैसे कर सकते हैं, टू इंश्योर कि उनके जो मेजर्स हैं, जो स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं, वो साइबर सिक्योरिटी या डाटा सिक्योरिटी के, वो कितने इफेक्टिव हैं, और कहाँ कहाँ उसमें लूप होल्स हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मेरा ख्याल ये आपका जो सेशंस हैं, ये इस तरफ की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अवेयरनेस सही। बिल्डिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। वेरी राइट, बिल्कुल सही। आपने इसकी इम्पोर्टेंस हमारे साथ शेयर की है। खुर्रम साहब, बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, आप यू आर ए PhD इन इकोनॉमिक्स एंड यू हैव a CA degree as well. MashaAllah, worked in Pakistan with industry and outside Pakistan as well. What is your perception of cyber threat to working professionals in Pakistan? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। दोनों स्पीकर्स ने बहुत डिटेल में, वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं मेरी इम्पोर्टेंट डिफरेंट उसमें देता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइबर सिक्योरिटी या जो हैकर्स अटेम्प्ट होती थी, बात करते थे, जो स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग बैठे हुए एक पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ जाके वो अटैक करते हैं, डिफेंस लाइन तोड़ते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, वो तो एक टेक्निकल चीज है। बट ये डेट इज ओनली 20%। 80% जर्नल जो है सिक्योरिटी ब्रीच होती है जहां ह्यूमन एरर होता है, कि लोग फ्लोट कर Okay. देते हैं, लिंक्स बनाते हैं, चीजें फ्लोट कर देते हैं, और
वी ह्यूमन बीइंग्स आउट ऑफ टेम्पटेशन हम गलत जगह पे उंगली रख देते हैं। हम्म। होता यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट 80% जो है ब्रीचेस जो है सिक्योरिटी ब्रीचेस, और मैं जनरल उसकी बात कर रहा हूँ तमाम एज प्रोफेशनल्स की, इंडिविजुअल्स की, जो एक तो साइबर अटैक हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ, किसी डेटाबेस पे हुआ, वो तो एक डिफरेंट चीज है, बट दैट इज ओनली 20% ऑफ द चीजें आती हैं, फ्लोट होती हैं, हम टेम्पटेशन में आके फ्री वोचर मिल रहा है, क्लिक किया, गए, चीजें हुई, साइट्स। एक किसी बड़ी पुरानी बात है कि एक डेवलपर ने बताया था कि जी कभी जब भी ऐप आए ना, जो बिल्कुल लाइट सा ऐप होता है, और आप जो है वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाटा डाल देते हैं, और देन यूर गॉन, बात चीजें खत्म हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। जैसे भी मैं सबने कहा कि ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की जरूरत है, और जर्नल इस चीज इसको स्प्रेड करने की जरूरत है कि आसान कुछ नहीं होता, देर इज नथिंग, कोई चीज आसान नहीं होती। जब आपको कोई चीज ऐसी नजर आए जो बहुत आसानी से हासिल होकर, क्लिक करें, ये भी हो गया, वो भी मिल गया, आपने 15 रुपए में आपको जो है ना वो 1 साल की इंश्योरेंस मिलने शुरू हो गई, या आपको ऐसा रिटर्न मिलना शुरू हो गया, क्लिक क्लिक किया, आपको जी 5,000 का वोचर मिल गया, और वहां पे आप अपने डाटा भी डाल देते हैं। तो यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच वहां पे जाके आता है, जहाँ हमें एज ए ह्यूमन एरर को यूज करते हैं, चीजें फ्लोट। एक दफा मैंने किसी से पूछा था कि जो ईमेल्स आती हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आती हैं, लिंक होते हैं, वो क्यों करते हैं, कौन होगा? वो कहता है ईमेल करने में ना, आजकल तो ईमेल सर्कुलेट हो जाती है, एक छोटा सा ऐप है, 5 रुपए में आप 50,000 लोगों को ईमेल कर सकते हैं। तो अगर कोई एक भी क्लिक कर देगा ना, तो हैकर का दिहाड़ी लग जाएगी, उसका काम पूरा हो जाएगा। तो वी हैव टू कंट्रोल। एक सिस्टम काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, नए से नए रोजाना कोई ना कोई चीजें लेकर आते हैं। जो आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान में चीजें शुरू हो गई थी कि पुलिस की कॉल आती थी डिजिटल अरेस्ट की, इंडिया उसको एडवर्टाइज कर रहा है। इसका मतलब है अभी भी वो चल रहा है, और ज्यादा चल रहा है। बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं, महंगे महंगे सीनियर सीनियर एक्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं कि जी वो आपको साइबर अटैक नहीं हो गया, आपको फोन आता है, उसको कहते हैं जी आपके फलाने रिश्तेदार अरेस्ट में है, या आपने कुछ गलत किया है, और पैसे ले रहे होते हैं। तो वी हैव टू कंट्रोल अवर सेल्फ, वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस। हमें इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड स्प्रेड करें कि चीज आसान, चीजें कुछ नहीं होती, एक प्रोसेस जरूरी है, टेम्पटेशन को रोके, बहुत हद तक ये चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर साकिब साहब, ये बताइए, जैसे मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर मेरा ईमेल भी सेट है, व्हाट्सएप मेरे साथ है, फेसबुक मेरी ज़रूरत है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। मुझे आई हैव टू कनेक्ट विद माई prospects and my clients as well. Also, I have to have my appearance ऑन लिंक्डइन और इस तरह के कुछ और सोशल मीडिया। अब ये मुझे आप हमें समझाइए कि क्या थ्रेट्स हैं जो मुझे यहाँ हैं, एंड व्हाट टू डू फॉर दैट। सर, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ऑडियंस जो लोग सुन रहे हैं उनको एक बात क्लियर कट बताता चलूं। जो चीज़ जो फोटो आप एक दफ़ा अपने कैमरे से क्लिक करते हैं, ठीक है। जो डाटा आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, जो चीज़ साइबर स्पेस में वंस एक दफ़ा एंटर हो जाती है, ठीक है। सर, इट इज़ पब्लिक नाउ। ओके। वो अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही। वो साइबर स्पेस में चलेगी, वो एक तरह से पब्लिक है, वो अब इनसिक्योर है। जैसे आपने मोबाइल फोन वगैरह की बात की, तो सर ई जैसे राणा साहब ने भी बहुत अच्छा बताया, फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग, ये तीन साइबर सही। क्राइम के बड़े साइबर थ्रेट्स हैं, बहुत इमर्जिंग थ्रेट्स हैं ये। फिशिंग में ईमेल बेस्ड अटैक्स होते हैं, सिमिलरली स्मिशिंग में एसएमएस और टेक्स्ट बेस्ड अटैक्स होते हैं, और विशिंग में वॉइस ओवर फोन स्कैम्स होते हैं, जो कॉल ठीक है। सेंटर्स और ये चीज़ें। तो सर, मैं हमेशा से एक बात कहूंगा कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स यूज कर रहे हैं। ये एक आजकल एक जनरल परसेप्शन भी है, और एक एथिक्स और एटिकेट्स भी यही है कि लेट सपोज अगर मेरी किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कि लेट से अगर मेरी किसी चीज़ को लेके मेरी कोई पॉलिटिकल फीलिंग है, तो लेट्स नॉट मेक इट पब्लिक। ओके। जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, इट इज़ पब्लिक नाउ। मुझे याद है सर, आज से बहुत अरसे पहले मैं आपको मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स। ये तब की बात है जब फेसबुक और इंस्टाग्राम इमर्ज कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक ओके। बात बताई थी कि सोशल मीडिया इज नो लॉन्गर अ सोशल मीडिया जिससे आप ओके। कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से। सोशल मीडिया इज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने आप को रीब्रांड कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को और हमने देखा कि सोशल मीडिया किस तरह ई कॉमर्स के अंदर
ट्रांसलेट हो गया या ई कॉमर्स की तरफ सोशल मीडिया चला गया। तो आप हमेशा अपने जो ज़ाती ख्यालात हैं, जो आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ख्वाह आप चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स यूज़ कर रहे हो, आप लिंक्डइन फेसबुक यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप साइबर स्पेस में क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो। तो सर आप इसका बेहतर हल ये कि आप फायरवॉल्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ऑथेंटिकेटेड फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें। बिसाइड्स आप फायरवॉल्स, आईपी एड्रेसिंग, बहुत सारी सिक्योरिटी की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो जैसे खुरम साहब ने बताया कि सोशल, और हुमायूं साहब ने भी इस बारे में बात की कि सोशल इंजीनियरिंग और लस्ट इंसान का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। और स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही बताते हैं कि कोई भी साइबर अटैक सिर्फ साइबर अटैक की हद तक नहीं होता, उसमें सोशल इंजीनियरिंग और हनी ट्रैप्स और इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा एक मिक्सचर होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब वाइल यूजिंग चैट जीपीटीज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग सोशल मीडिया, बिकॉज इन दिस एरा स्पेसिफिकली, मैं इन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कि अब माशाल्लाह आप लोगों की जो ऑडियंस है वो प्रोफेशनल है और समझदार है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। सही। थैंक यू। अच्छा हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे खुरम साहब से करने की इजाज़त दीजिए। खुरम, ये एक बात अभी डॉक्टर साकिब साहब ने हमसे जो शेयर की कि ये जो हनी ट्रैप और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें एथिकल वैल्यूज़ वैल्यूज़ एंड एथिक्स का इस्तेमाल, अगर अगर हम, तो आप क्या कहेंगे, अगर इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इन एथिक्स एंड वैल्यूज़ तो वी कैन प्रिवेंट सो मैनी प्रॉब्लम्स। डू यू थिंक सो? डेफिनेटली। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे होती है। हम जैसे भी कहा ना, मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि जन जर जमीन, इन चीजों की, इन ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लो तो फिर आप में खौफ नहीं रहता। और ये खौफ एक इसके इसका एक और चीज होता है जिसमें, जिसको हम जान का खतरा कहें, ये जो भी चीजें। तो होता क्या है कि जो आपने एथिक्स, आपको टेम्पटेशन से रोकती है। इजी मनी, इजी हासिल करना, अनएथिकल चीजों में घुसना। देखिए, कोई अगर एक चीज ऑफर कर रहा है तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। मिसाल हम्म। मतलब ऑब्ससीन वेबसाइट्स हैं, इजी मनी ट्रैप्स हैं, ये गैम्बलिंग है, इजी विंस हैं। इजी विन कुछ नहीं होता। कोई लीगल तरीका नहीं है आसान पैसे कमाने का या आसान लज्जत हासिल करने का। उसको कंट्रोल करने के लिए मोरालिटी और एथिक्स ही होते हैं जो जो बिल्ट होते हैं, तो वो आपको उस टेम्पटेशन से रोकते हैं। क्यों इंसान गुनाह से बचता है? इसलिए बचता है कि एक वॉल है, एक एक बाउंड्री वॉल फिक्स की गई है, उसके उसको वी हैव टू फॉलो दैट। तो मोरालिटी और एथिक्स जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी उस टेम्पटेशन को रोकने के लिए, जिस जाल में फंस के आप चीजें गंवाना शुरू कर देते हैं या हेल्पलेस हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो आज से पिछले 10 साल से चल रहा है, आपको एक कॉल आएगी, वीडियो कॉल, और आप उस वीडियो कॉल में, आप अपने वीडियो कॉल ऑन कर लिया, वो किसी लड़की के नंबर से होगी या लड़कियों के लिए, किसी भी जेंडर की बात पे करो, इसके कोई अट्रैक्टिव जेंडर की तरफ से कॉल होगी। हम्म। आपने कुछ भी नहीं किया, अगला बंदा कोई नहीं है, आपने सिर्फ 30 सेकंड की आपने बात की, हेलो हेलो हाय हाय, आपकी शक्ल नजर आ रही है, आप उसके बाद आप फंस गए। वो वीडियो आपकी यूज हम्म। होगी, वो मुख्तलिफ चीजों के साथ अटैच होकर आप ब्लैकमेलिंग पे आ जाएंगे। और इसमें लोगों ने खुदकुशियां की हैं, इसमें लोगों ने मिलियंस गंवाए। तो उसकी पॉइंट, ये मैं इसलिए ये बात मैंने मिसाल इसलिए दी कि मोरालिटी और एथिक्स की बात हुई ना, अगर चीजें होती तो हम ऐसी चीज में जाए ना भाई, जो आपको नहीं जानता आप उससे बात क्यों कर रहे हैं? आपको रॉन्ग नंबर को तो खत्म होगी ना। इफ यू डोंट नो समवन, यू डोंट नीड टू टॉक टू, और वो आपको वीडियो कॉल की जरूरत ट्रू। नहीं है आपको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल। से आपको, आपकी टेम्पटेशंस को, आपकी चीजों को कंट्रोल करता है। आप ऐसी तरफ नहीं जाते, नहीं भटकते जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए एथिक्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो वी हैव टू लिमिट आवर डिज़ायर लिस्ट, वन। सेकंड, अपने करेक्टर में अगर हम स्ट्रांग हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स हैं, तो फिर हमारे ट्रैप होने के इम्कानात न होने के बराबर हो जाते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, थोड़ी सी टेक्निकल बात कीजिए, जो अभी जैसे साकिब साहब भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अब मैं सोशल मीडिया से अपने आप को एज ए वर्किंग प्रोफेशनल तो अलग नहीं कर सकता। दिस इज वन थिंग। ये ऐसे ही है जैसे मैं कोई जॉब करता हूँ या कोई एंटरप्रेन्योर है, तो काम तो करना है, और काम करने के जो टूल्स हैं वो भी यही हमारा इंटरनेट रिलेटेड मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, वन। सेकंड, एआई टूल्स का इस्तेमाल भी फॉर स्पीड एंड क्वालिटी एंड टू एक्सेस मोर एंड मोर डाटा, ये मेरी मजबूरी अब बन चुकी है, मेरी मी वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अब आप हमें गाइड कीजिए कि व्हाट वी कैन डू
एक तो देखें, एक साइड हुई जिसको अभी खुर्रम साहब ने कवर किया है, जो एथिकल साइड है, कि मैं उन मशकूक और अनएथिकल जगहों पे ना जाऊं, ना काल लूं। ये तो हमने एक मौजूद डिस्कस कर लिया। बट ऑन द टेक्निकल साइड, तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट पे अपने ईमेल को ओपन रखना पड़ता है, सोशल मीडिया का भी मुझे इस्तेमाल करना है, और मैं सिर्फ अपनी, जैसे मेरी ज़ाती मिसाल है कि आई डू नॉट शेयर माई पर्सनल थिंग्स, इवन माई फैमिली थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया। आई ओनली शेयर प्रोफेशनल थिंग्स, क्योंकि मेरे नज़दीक उसका यही मकसद है। मुझे लोगों को नहीं बता सकता मैंने नया कोट ले लिया है तो बड़ा मैंने लोगों को मैं दिखाऊं। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, आज हमारे बच्चे के घर में जो है वो एक बच्चे की सालगिरह थी, पूरी फैमिली की तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे ले आया, और खुद ही मैं बाद में परेशान हूँ कि मेरी फैमिली पिक्चर लोगों के पास क्यों चली गई। ये मौजू हमने कवर कर लिया। प्लीज़ कम ऑन दिस टेक्निकल साइड एंड गाइड अस। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक तो हमने कैरेक्टर और मोरालिटी की बात की थी। जी जी। एक चीज आप अच्छी कह लें या बुरी कह लें, वेस्टर्न सोसाइटी जो कि इस तरफ बड़ी तेजी से चल गई थी, बल्कि इस स्टेज पे आ गई थी, उनके उनके हाँ मॉरल और एथिक्स कोई नहीं होते थे। ओके। राइट वे और रॉन्ग वे होता था, जो उनका कोई हम्म। अपना तरीका हो, जो कि लीगल और इलीगल। लेकिन ठीक जब है। से एआई का हम्म। प्रोलिफरेशन शुरू हुई है, जी जी। वहां पर अब ये आप देखिए, जो खास तौर पे यूरोप में तो बहुत ज्यादा तेजी से काम किया उन्होंने। वहां पर एआई गवर्नेंस और एआई एथिक्स के गाइडलाइंस और पॉलिसीज डिफाइन होके इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई हैं। अब ठीक है। उन्होंने इसके लिए एथिक्स एंड मोरालिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जो लोग सही। बिलीव नहीं करते थे मोरालिटी में और एथिक्स में, वो बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे फ्री सोसाइटी है, फ्री स्पीच है, फ्री ओपिनियंस है, वेदर यू एग्री और नॉट, बट यू कांट स्टॉप एनीबॉडी डूइंग दैट। लेकिन जब वो चीजें पर्सनल स्पेस में इन्वेड होना शुरू कर दी उन सबने, तो अब उनको जरूरत महसूस हो रही है उस चीज की, जो कि हमें बहुत पहले 14 साल पहले बताया गया था कि आपके पास ये सर्कल है, इस इस सर्कल के एथिक्स और रूल्स के अंदर आपने रह के काम करना है। हमें तो बहुत ठीक है। बेसिक किस्म की चीजों तक के रूल दिए हुए हैं। तो ये अब एक एक रूल्स बन चुके हुए हैं उसके। और ये सारी की सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस, उनमें से कुछ आपने भी जिक्र किया था कि अपनी पर्सनल चीजें आपने अपलोड करके नहीं रखनी होती उसके ऊपर। और इसका सही। एक, इसके दूसरे और इम्पैक्ट्स भी पड़ गए हैं। मेरे बहुत सारे आजकल जो अक्सर जानने वाले जो यूएसए और यूरोप जा रहे हैं, खासतौर पे यूएसए जा रहे हैं, वुड यू बिलीव दैट वो अपनी सारी की सारी जो सोशल मीडिया की हिस्ट्री होती है वो क्लियर करते हैं, वो दे अच्छा। डिलीट इट। क्योंकि हम्म। वहां पर जाके उनकी प्रोफाइलिंग हो रही होती है, वहां पर होती है हम्म। प्रोफाइलिंग, बाकायदा हुई है। कुछ जानने वाले हमारे हैं जो कि गए हैं, और वो ये नहीं था कि फर्स्ट टाइम गए हैं, वो काफी दफा जा चुके हुए हैं। और वो पर्सनल विजिट पे नहीं जा रहे थे, वो ऑफिशियल विजिट्स पे जा रहे थे। विजिट पे थे, सही। लेकिन वो, उनको वहां पर किसी वजह से कोई, उनके पास कोई अलर्ट आई होगी या वॉट एवर जो था, उनकी कोई चेकलिस्ट होती होगी, उनको डिटेन किया गया है साइट पे कि आइए आपके हम मजीद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनको एक अलग ले जाके उनकी जितनी भी डिवाइसेस थी उससे सोशल मीडिया का, जितने भी सोशल मीडियाज होते हैं उसका वो अकाउंट लेके वो बाकायदा उसको रिव्यू करते हैं सारा का सारा। तो अब यहाँ पर जो लोग जहाँ से जा रहे हैं, कि वो अपनी जो जितने भी सोशल मीडिया पे उनकी जो हिस्ट्री होती है, जिसको वो समझते हैं कि वो थोड़ी ड्यूबियस है, उस हिस्ट्री को क्लियर और डिलीट करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर साकिब साहब ने कहा था, एक दफ़ा आप जब ऑनलाइन चले जाते हैं तो कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी जो जितना मर्जी आपने डिलीट किया हो, वो वहाँ पर मौजूद होती है। तो अगर वो कुछ ज़्यादा डिटेल में जाए या उनका कोई थ्रेट लेवल ज़्यादा हाई हो, वो आपके सही। डिलीटेड हिस्ट्री को भी करके उसका जवाब बना के आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीजें हमें, एक तो ये कि इसमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है जब नया नया इंटरनेट आया था, हम लोग शुरू कर रहे थे, एंड आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी जो पाकिस्तान में पहली थी जिसके पास ईमेल आई थी और इस तरह की चीजें। तो उसमें एक हमने डॉक्यूमेंट सा बना के किया था, उसका नाम रखा था नेटिकेट्स। कि जब आप सही। इंटरनेट पे होते हैं तो उसके आपके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो नेटिकेट्स में हमने बताया गया था। तो अब हमें वो नेटिकेट्स जो थे वो बड़े बेसिक से थे, वो आज भी जरूरी हैं। जो कि अब आप देखें, आपके पास जो कि इलिटरेट लोग हैं आपके घर में, जो हाउस हेल्प्स हैं करने वाले, माली है या हाउस मेड्स हैं या ऑल ओवर, वो सब के साथ सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो उनको अवेयरनेस की जरूरत है। तो न सिर्फ ये, बल्कि हमें
इसकी मजीद जैसे मैंने कहा था उसमें एक्सपैंड करना है उसके अंदर उनके नेटिकेट्स को कि और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस हद तक हो गया है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड में उन्होंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और सोशल मीडिया से डेटा प्रोटेक्शन और पर्सनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोर्सेज न सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बल्कि वो मैंडेटरी कर दिए उन्होंने प्राइमरी लेवल तक के ऊपर। सही उसमें सही। फिनलैंड में तो उन्होंने ये भी किया है, फिनलैंड में उनके कोर्सेज में जो सब्जेक्ट एक शामिल है वो ये है कि आप जब सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या साइबर स्पेस में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है या न्यूज़ आ रही है, उनको ये कैपेबिलिटी ये सिखा रहे हैं कि ये आप इसको डिटेक्ट करें, एवेल्युएट करें कि ये फेक न्यूज़ है कि रियल न्यूज़ है। देयर आर वेज ऑफ डूइंग दैट। तो वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो अपने बच्चों को ये सेकेंडरी लेवल के बच्चों को वो सिखा रहे हैं ये वाली चीजें कि आप वॉट एवर यू आर व्यूइंग थ्रू इंटरनेट और रिसीविंग थ्रू इंटरनेट, वो पहले ये देख लें कि ये फेक है कि रियल है। अगर फेक है उसको डिस्कार्ड कर दें, रियल है फिर उसके बाद आपको जो एक्शन उसके हिसाब से लेना है वो लें। तो हमें अपने लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एआई के ऊपर काफ़ी काम करना शुरू किया है गवर्नमेंट लेवल पे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम ने आपको पता ही होगा यकीनन एआई के बहुत बड़े वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपर्ट्स को उन्होंने शामिल किया है अपने पैनल में, ऑन बोर्ड किया है, और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम कर रहे हैं उसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है उसके अंदर। लेकिन हमें हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में होता ही है कि लॉज तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, उसकी एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो हमें एनफोर्स ये करना है, इसको वॉलंटरी बनाना है। जैसे जो आपकी ये एक्शन आप करें, जो आपने आज इवेंट किया है, कि हमें लोगों को वॉलंटरीली एक्सेप्ट करने की कोशिश बताएं कि जी आप लोग सीखें, उनकी अवेयरनेस पैदा की जाए और वो प्रैक्टिस करें खुद। और ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। और उसमें ख़ास तौर पे जो सोशल इंजीनियरिंग है वो तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पे एआई की मदद से आप हैरान हो जाएंगे उसमें। अब जैसे कि अभी जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने भी और आपने भी जिक्र किया था कि आप किसी से कॉल आपकी आ रही है तो आपको वीडियो कॉल करने की ऑन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो आपकी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद मैनिपुलेट की जा सकती है। लेकिन सही वो इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है वॉइस की। विशिंग जो बात की, जो वॉइस फिशिंग जो खोरी होती है, आपने वॉइस कॉल कर ली, रिसीव कर ली, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, उसको फिर वो उसको क्लोन करते हैं उसको, और उसकी बेसिस पे सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त है यूएस में, बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा फ्रैंक किस्म का। उसने उसकी कॉल आई मेरे पास, उसको मैंने देखा वो रात का वक्त था, यूएसए में रात हुई हुई थी, आधी रात के करीब था। ठीक तो है। वो आमतौर पे ऐसे वक्त पे नहीं करता था। उसकी कॉल आई, उसने कहा कि यार ये इस तरह है। अच्छा, वो कॉल जो थी वो जरा मुख्तलिफ नंबर से थी। मैंने कहा क्या हुआ, तुमने नंबर चेंज कर लिया? कहने लगा यार वो मेरा फ़ोन वो वाला ये था वो था, और मैं ये इससे कर रहा हूँ, और ये ऐसा है कि मैंने एक तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है बताओ। मैंने कहा किस लिए चाहिए? कहने लगा मैं तुम्हारे पास कुछ अमाउंट भिजवा रहा हूँ। वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में थी वो। उसने कहा मैं तुम्हें इतनी अमाउंट भिजवा रहा हूँ तुम्हारे अकाउंट में, ये इसमें से इतनी अमाउंट है, मेरे किसी दोस्त को चाहिए, वो तुम दे दो उनको। मैंने कहा अच्छा मैं दे दूंगा। कहने लगा मगर करना ये है कि तुम पहले दे दो यार, वो तुम्हारे इतनी मेरा जो ट्रांसफर होगा उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। सही। अच्छा, इत्तेफाक की बात, मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में आया, तो मैंने जो उसका एक्चुअल नंबर मेरे पास था मैंने उस पर उसको कॉल की, हालांकि बड़ा ऑड टाइम था। वो घबरा हम्म। गया, क्या हुआ? मैंने कहा यार तुम्हारे कॉल आई थी अभी। कहता मैंने तो कोई कॉल नहीं की। देन आई रियलाइज कि ये चीज हो रही थी, तो वो एक स्कैम था। और वो सही। मेरे पास, वो मेरे अकाउंट में वो आ गया, वो ड्राफ्ट वगैरह, उस अमाउंट का ड्राफ्ट आ गया। तो अब जैसे आपने पूछा था कि हमें कैसे केयरफुल होना चाहिए, उसमें एक सिटी बैंक का ड्राफ्ट था वो, और उसमें अच्छा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी, सारी की बड़ी डिटेल के साथ। उसमें एक चीज जो छोटी सी मैंने गौर से नोट की, उसमें सिटी बैंक का, जिस तरह से उनके सिटी बैंक वाले अपने फॉर्मली कम्युनिकेशंस में करते हैं, वो नाम उस तरह से नहीं लिखा हुआ था। उसमें थोड़ी सी टाइपो कह लें या फिर स्पेलिंग मिस्टेक या वेरिएशन थी वो। उससे मुझे समझ में आया कि यार सिटी बैंक तो, उनके यहाँ तो बड़ी स्टैंडर्ड चीजें होती हैं हर जगह पे, कि और वो डिफाइन सिस्टम किया बेस्ड होता है। चीजें होती, बिल्कुल। सिस्टम बेस्ड, ये भी सिस्टम बेस्ड था, ये सिस्टम अच्छा से अच्छा। निकाला हुआ था मगर उसको उन्होंने अपीयरेंस जो थी वो किसी और अपने सिस्टम से अलग से किया होगा। लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने तो डिफाइन किया होता है कि हम कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट ट्रू। साइज कितना होगा, इस लेवल पे ये फॉन्ट होगा, इस लेवल पे ये फॉन्ट होगा। तो हमें इन सारी चीजों को नोट करना पड़ता है। और आपने वो भी देखा होगा कि हमें देखना होता है, ये लिंक मास्किंग हो जाती है।
आपका वेबसाइट का आईपी एड्रेस पीछे कुछ और होता है, लेकिन जो लिंक लिंक का नाम आ रहा होता है वो कुछ और आ रहा होता है, तो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है। उसका तरीका ये है कि आप जो लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करने को वो कह रहे हैं, पहले आप अपना माउस को उसके ऊपर होवर कर दें, वैसे ही उसके करीब ऊपर लेके जाएं तो आपका लिंक की जो डिटेल है वो आपके पास आ जाती है। उससे आपको सही। पता चलता है कि ये लिंक जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। ये सारी ओके। चीजें हमें एहतियात करने की जरूरत है इसकी। हम आप कह रहे हैं जल्दी में जाके फौरन उसको लिंक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ईमेल में बहुत सारे लिंक्स आते हैं, वो कहते हैं ये आपने ये करना है तो ये लिंक को क्लिक कर दें। मेरी प्रैक्टिस ये ठीक है है। कि मैं लिंक को डायरेक्टली क्लिक नहीं करता हूँ, मैं उसको होवर करके देखता हूँ और फिर उसको राइट क्लिक करके उसको नई विंडो में ओपन करके नए टैब में ओपन ब्राउजर कर रहा होता हूँ, मैं ईमेल से साथ नहीं जा रहा होता हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी एहतियात होती हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है। और बाज़ दफ़ा ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो एक कमाल है वो ये है कि वो बिहेवियरल साइकोलॉजी को अप्लाई करते हुए आपको पैनिक मोड में लेके आते हैं। वो दे सही। क्रिएट सिचुएशंस, आपको पैनिक मोड में लेके आ जाते हैं कि जी ये इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, और फिर आपको हम्म। प्रेशर कर रहे होते हैं। और प्रेशर भी इस तरह से कर रहे होते हैं जैसे कि आप में से अगर किसी को इत्तेफाक हुआ, मिलिट्री एकेडमीज में जब ट्रेनिंग होती है तो जो जूनियर मोस्ट कैडेट्स हैं उनसे जो दूसरे सीनियर होते हैं वो चीख चीख के उनसे बात कर रहे होते हैं, दहाड़ दहाड़ के, ताकि वो सही। डिमिनिश हो जाए श्रीमान। थोड़े से, उनको वो सबड्यू हो जाए उसके अंदर। तो ये बेसिकली वो लोग यही करते हैं, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रेशर कर रहे हो। तो हमें जैसे अभी डॉक्टर साकिब साहब ने कहा था, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, अपने जो कॉन्शियस है उसको तैयार रखना चाहिए कि इस तरह की चीजें हो, हम उससे रिएक्ट ना करें उसको फौरी तौर पे, हमें उसको पहले देखें, एनालाइज करें। और ये तो हमें कहा भी गया है कि जब भी कोई भी चीज आपके पास आती है तो आप 12 या 15 सेकंड का इंतजार करें, कुछ ना जवाब दें, आप उसको अपने जहन में एनालाइज करें, उसको पहले दिल में 12 सेकंड 20 सेकंड का ये गैप होता है, वो उस गैप को आप फॉलो करें। उस गैप के दौरान ये देखें इसने कहा क्या है, क्यों कह रहा है, मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। फिर आप जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे आपको। तो ये हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें। और ये सोशल इंजीनियरिंग के बहुत मेजर टैक्टिक्स हैं जो कर रहे होते हैं। और ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत सीरियस हो गया है। जैसे विशिंग हो गई है, फिशिंग हो गई है, प्री टेक्सटिंग हो गई है। प्री टेक्सटिंग में वो एक माहौल ऐसा बना देते हैं, वो प्री टेक्सटिंग में करते हैं, माहौल बनाते हैं इस तरह का कि आपको उन्होंने घेर लिया कि यार ये सिचुएशन हो चुकी हुई है, ऐसा हो गया, हम्म। आपको अब रिएक्ट करना है। तो यू डोंट हैव टू बी पुश्ड बाय देम कि आप उसको रिएक्ट करें उनके हिसाब से। आप पहले उसको खुद सोचें, एनालाइज करें, फिर रिएक्ट करें। और उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप अवेयरनेस हो, आपको सेशंस रेगुलर होने चाहिए उसके, और ड्रिल करें खुद अपनी कि मैं ये कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल है, थोड़ी सी हैसल होती है, वो MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बहुत जरूरी चीज है ये। आपका जो भी अकाउंट है, चाहे आपका जीमेल है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, और उस जितने भी आपके जहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉग इन करना पड़ता है, उसमें आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। और उसमें आजकल अब वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होनी शुरू हो गई है, और अब जितनी भी डिवाइसेस आ गई हैं वो उसमें आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। तो वो उसको एक्टिवेट करके रखें कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकें, कोई और उसको एक्सेस ना कर सकें। और उसमें आप ये भी रिस्ट्रिक्ट रखें उसके अंदर, खास तौर पे सोशल मीडिया में, कि आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस इस वक्त एक्टिवेटेड हैं उसके ऊपर, तो वो आपने कंट्रोल करके रखना होता है। इस फैसिलिटी ऑब्वियसली कि आपका लैपटॉप भी है, टैब भी है, मोबाइल फोन डिवाइस भी है, और डेस्कटॉप मशीन भी सारी की सारी सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन यू शुड बी अवेयर कि आपने कौन सी मशीन को इस पे रखा हुआ है। सो आप अपनी डिवाइसेस को भी चेक करें, सिलेक्ट करें कि अन अनडिजायरेबल डिवाइस तो कोई ऐसी नहीं है जो आपकी जिस पे आपका अकाउंट लॉग इन हुआ हो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, स्टेप्स हैं, जिनको हमें देखने की और चेक करने की जरूरत होती है। और अगेन मैं इस पे फिर दोबारा जोर दूंगा, अवेयरनेस के सेशंस हों और उसके प्रैक्टिस और ड्रिल्स उसकी होनी चाहिए कि वो लोग, ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्राइज लेवल पे उसकी ड्रिल्स करें, इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल लेवल पे उसकी प्रैक्टिस और ड्रिल करके देखें उसको। थैंक यू। वेरी राइट। बहुत कीमती बातें आपने हमसे हमें ये सब शेयर की हैं। और एक की मैसेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें फौरी रिएक्ट करने की हर कम्युनिकेशन को ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। ये जो रिएक्शन, और सेकंड ये कि प्रेशर में ना आए,
क्योंकि ये बहुत ही आम हो गया और इस चीज़ का मैं ज़ाती तौर पर भी शिकार रहा कि जो किसी दो तीन जो आपका भांजा जो है वो फलां जगह पे हादसे का शिकार हो गया है या पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये तो बंदा पैनिक में आ जाता है और उसी वक्त वो गलती कर रहा होता है। हमारे साथ आतिफ हाँ तफेल सर, साहब भी इसमें हैं। थोड़ा सा एक और ऐड करूँ इसमें, प्लीज। खासकर पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे, जब जी वर्किंग जी। एरिया में जब किसी इस पे काम कर रहे हैं आप, कोई कोई चीज़ हो रही है जिसपे ये कोई चीज़ सबमिट करनी है या कहीं देनी है आपके पास जो कोलीग हैं या कोई बॉस हैं या जो भी मैनेजर हैं, वो अनड्यू प्रेशर भी डाल रहे होते हैं कि ये फौरन करके दे दो, ये फौरन करके दे दो। उसमें भी आपने रेजिस्ट करके ये देखना होता है कि जी जी। व्हाट इज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम यू, इज इट रियली नीडेड, ये डिमांड बहुत जरूरी है कि नहीं है, और आप आर यू इन अ पोजीशन टू फुलफिल दैट डिमांड और नॉट। तो बजाय इसके कि आप कोई गलत चीज सबमिट करके या प्रेजेंट कर दें, आप उसको रोक के रखें, डिले कर दें। तो वही वाली बात है कि थिंक अबाउट इट, पहले आप सोचें, डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। उसके प्रेशर में आना जरूरत नहीं है। तो खाली ये पर्सनल सफेयर में नहीं है बल्कि प्रोफेशनल वर्किंग रियालम में भी ये चीज हो रही होती है। सही। थैंक तो यू। इस तरह से हम क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिस्पांस और अपने काम को। बिल्कुल ठीक, सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए कोई डूज एंड डोंट्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे नाजरीन को? ये सर मैं सर कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट्स बताऊंगा, ताकि प्लीज। हमारी हर किस्म की ऑडियंस जो है वो इस चीज़ों को और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और इन चीज़ों को अप्लाई कर सके। तो सर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में आईओएस यूज़ कर रहे हैं या आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। सही। आप और ये अवेयरनेस और सारी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, जिससे आप बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स के, आपका मोबाइल फ़ोन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ऐड सेटिंग, खास तौर पे आपकी गूगल अकाउंट में जो ऐड सेटिंग है, आप गूगल के थ्रू सेटिंग्स देख सकते हो। आपका ईमेल एड्रेस कितनी वेबसाइट्स के ऊपर लॉगिन हो चुका है, कितनी डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके ईमेल एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, या आपका ईमेल एड्रेस कितनी एप्लीकेशन से एसोसिएटेड है। तो इतनी एक बेसिक एजुकेशन हर कंप्यूटर साइंस और इस साइबर स्पेस में आजकल के दौर में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक प्रोफेशनल को कम से कम ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। सही। सेकंड और सेकंड और इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो प्लीज़ उसको बगैर पढ़े आई एग्री ना करें। उसके कॉन्ट्रैक्ट को, आप सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट्स को अच्छे से एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें। एटलीस्ट देखें कि वो, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट तो दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। तो आप सही। एटलीस्ट देखें कि वो एप्लीकेशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, वो क्यों आपको एक फ्रीवेयर दे रहे हैं और आपसे वो क्या जो बेनिफिट्स लेगा। थर्ड, हमेशा ब्रांडेड और ऑफिशियल एप्स यूज़ करें, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, जो बड़ी कंपनीज एप्स बनाती हैं, ओपन एआई, ऑथेंटिकेटेड एप्स जो बनाती हैं, उनको डाउनलोड करें। और वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा सर्फिंग वेरीफाइड सोर्सेज से डाटा डाउनलोड करें, वेरीफाइड वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से आप वीडियोस डाउनलोड करें, ऑडियोज डाउनलोड करें, इमेजेस डाउनलोड करें। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल हम लोग मिस करते हैं, इलीगल वीपीएन्स का इस्तेमाल हरगिज ना करें। ये जो हम लोग सही। वीपीएन्स वगैरह यूज करते हैं कि चले, हमें पाकिस्तान में बहुत सारी हम्म। रिसर्च वेबसाइट्स की एक्सेस नहीं है तो हम वीपीएन्स लगा के वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। ये वीपीएन्स का एक इस्तेमाल करना ऐसे है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर्स को उस कंपनी के सामने पेश कर रहे हैं कि वो आपके डाटा को सही। किस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करना चाहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा, आप लोग चाहे डीप फेस यूज कर रहे हैं, डीप सीक यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटीज के मॉडल यूज कर रहे हैं, कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपनी पर्सनल और जो आपके इनर बिलीफ्स है और जो डिटेल्स है उसको शेयर मत करें। आपका एक रिलीजन, एक कल्चर, एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या ख्याल है, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन क्या है, आप कितना अर्न करते हो, ऐसी आपकी फैमिली में क्या क्या है, और आपको इस तरह की किसी भी किस्म की कोई हम्म। इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, एआई टूल्स के साथ शेयर ना करें। तो ये तो बहुत ही, मैंने चार पांच आपको बेसिक पॉइंट्स बताए। और जैसे राना साहब ने भी कहा और हुमायूं साहब ने भी कहा कि सोशली अवेयर रहे चीज़ों को लेके, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें चीज़ों को लेकर, और साइबर स्पेस में हमेशा हमेशा सिक्योर एप्लीकेशंस वगैरह का इस्तेमाल। तो ये चार पांच पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि ये बेसिक डूज एंड डू नॉट्स डोंट्स हैं जो एक साइबर स्पेस में यूज़र को पता होने चाहिए।
और इस पे अमल भी करना चाहिए उसको। अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत कीमती बात आपने हमसे शेयर की है कि ये जो शेयरवेयर की चीज़ें हैं, इसमें प्रोडक्ट हम खुद ही बन जाते हैं और हमारी ही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल, और गैर ज़रूरी तौर पर अपने अकायद और सोशल चीज़ें और घरेलू मालूमात को शेयर करना, ये भी कोई कमाल नहीं है, और इसी से हम नुकसान भी उठा रहे होते हैं। तो खुर्रम साहब, आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा आप तो 4-5 मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे 24 घंटे नज़र आते हैं। जब भी हमारी आंख खुलती है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हाउ यू सिक्योर योर सेल्फ? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, एक चीज समझ ली है कि इजी विन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, वेरी और राइट। हाँ, इजी विन कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑथेंटिक चीजें यूज करें। ऑथेंटिक चीजें यूज करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। व्हाट्सएप के क्लोन आते हैं बेतहाशा, व्हाट्सएप के मीन्स के जो वो थर्ड पार्टी व्हाट्सएप। अब एक मुझे याद है, एक मेरे ग्रुप की मेंबर थी और उसने उससे कहा कि सर वो व्हाट्सएप अब मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा उसको तुम यूज क्यों करती हो? उसने कहा सर उसमें ना डिलीटेड मैसेज होते हैं दूसरों के, वो भी हम रिकवर कर सकते हैं। अच्छा। अब अब ऑब्जेक्टिव देखें कि मैंने कहा ऐसी क्या हम्म। क्यूरियोसिटी है कि तुम किसी ने डिलीट कर दिया मैसेज अपना, बट यू वांट ठीक टू है। सी। तो ये हम्म। सोचो कि वो तुम्हारे मैसेज का भी तो रिकॉर्ड रख रहा है ना, मतलब सही ठीक है है। रिकॉर्ड तो रखते होंगे, मगर वो हम्म। एक आम आदमी उसको रिट्रीव कर सकता है। तो अपने आप को आप कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हो। तो जैसे जैसे इनिशियल आपने बात की थी ना, एथिक्स मोरल, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं इन चीजों में, कि आप हर चीज अपने ऊपर भी अप्लाई करें ना, आप दूसरों के लिए जो देखना चाहते हैं। इसी तरह बड़ी पाकिस्तान में तो रूटीन है, बड़ी इवन बाहर भी रूटीन है, कॉल्स आती हैं कि जी हमने गलत पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। सिंपल सी बात है, जीरो जो 111 पहले पाकिस्तान में नंबर है, जो 9 डिजिट नंबर होता है, दैट इज ए यूनिवर्सल नंबर। वो इटसेल्फ नंबर नहीं होता, वो बहुत सारे पीटीसीएल के नंबर से कनेक्टेड होता है। सही। उससे कॉल्स आती हैं, बैंकर बन के लोग बात कर रहे होते हैं। अच्छा, वो टूटी फूटी जबान में बात कर रहे होते हैं, मैसेजेस होते हैं जिसकी इंग्लिश गलत होती है, अल्फाबेट्स गलत होते हैं, उसमें कह रहे होते हैं लोग, उस पर भी क्लिक कर रहे होते हैं। किसी होता है जी आपका 10,000 रुपए का नाम निकला है, लोग वहां निहाल हो गए, 10,000 रुपए आ रहे हैं, क्लिक किया, चीजें हो गई। और इवेंचुअली अच्छा पैसे आते भी हैं। एक बड़े, मैं उसको केस को जानता हूँ, बच्चा था, उसने अपनी माँ का व्हाट्सएप इजी पैसा अकाउंट यूज किया और उसने दो दो दफा 7,000 की पेमेंट की। उनको उसके बदले 30,000 रुपए आ गए और दे आर हैप्पी। मोर और देन एक हैप्पी। झटके, सही। एक झटके में 90,000 रुपए अकाउंट में पड़े थे, गायब हो गए। ओ। अब वो इतना परेशान थी कि वो, जाहिर बात है, वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बता सकती थी बात की, जाहिर बात है। तो चक्कर ये था कि वो जो मतलब 14,000 लगा के उनको 16,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इतना कैश था, वो बैठे हुए थे, उसके बाद चीजें चली हो जाती है। और ये चीजें हैं, बार बार कोई नई चीजें नहीं है। फिर वही बात होती है, हम समझते हैं कि जी जहन आपका मजबूर करता है, जैसे शैतान बहकाता है ना, तो उस तरह जहन आपका मजबूर करता है कि जी चलो ये चीज आसानी से मिल रही है। भाई खाड़ी का सूट है 50 रुपए में मिल रहा है, अरे कैसे मिलेगा? मुझे हम्म। कोरियर से कॉल आई, मैंने मेरे मेरी अच्छा, और इतनी नेटवर्किंग इनकी है, मेरी वाइफ ने 2 सूट्स ऑर्डर किए, अच्छे हैंडसम अमाउंट के सूट से डिलीवर हो गए, पैसे दिए, डिलीवर हो गए। मुझे कॉल आई कि सर मैं इस फलानी कोरियर कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, आपको आज पार्सल मिला है इतने अमाउंट का? मैं कि जी बिल्कुल मिला है। सर आपको कैशबैक दिया है 15% का, हमने ऑफर लगाई हुई है कि जी अगर जो कैश पेमेंट करेगा उसको 15% कैशबैक होगा। मैंने कहा भाई, बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन डिजाइनर सूट्स हैं, तो हम्म। तुम्हारी क्या होगा कि तुमने 500 रुपए, 300, 400 रुपए में तुमने डिलीवरी की है और तुम 15% कैशबैक दे रहे हो उसके ऊपर। हम्म। सर आपको पैसे आ रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे बस पड़ता है, फर्क मुझे नहीं चाहिए। और उसको अमाउंट तक पता थी उसको, ये तो मैंने फौरन उस कॉल कंपनी को चेक किया, उन्होंने कहा जी बड़ा रिसेंटली हो रहा है, हमें नहीं पता कहाँ सिस्टम में ब्रीच है, बट जो अब मैंने फिर पता चला कि वाकई थे लोगों के अकाउंट से पैसे चले गए, लोग अपना अकाउंट दे देते हैं, वो कहते हैं जी कोड आ रहा है, कोड बताएं, वो आपका बैलेंस चेक करते हैं, चीजें होती हैं। तो इस हद तक डिजाइंड है। तो पॉइंट ये है कि जब सोशल मीडिया में हम रहते हैं, चीजें होती हैं, तो सोशल मीडिया को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, सोशल मीडिया रीब्रांड कर रहा है आजकल। आपकी पब्लिसिटी है बहुत आसान। जो पहले देखे ना, अखबार में तस्वीर छपती थी तो छपती थी, रिजल्ट आता था, अखबार में तस्वीर छपती थी हमारे बचपन में। अब आपको इजीएस्ट सही। है, आप अपनी पोस्ट डाल दें, चीजें कर दें, अच्छी। मगर आप रिब्रांडिंग के लिए यूज करें, आप अच्छे कामों के लिए यूज करें। जहां अच्छे काम होते हैं वहां बुरे काम भी होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या, पूरी दुनिया में इस वक्त कल्चर, चाइना में स्टूडेंट्स गए हुए टेफ्टा के स्कॉलरशिप के ऊपर, पता चला पिछले दिनों के लिए $700 टोटल जितने पैसे पड़े थे, $700 नहीं कम थे, जितने भी थे। उस बच्चे का अकाउंट वाइप हो गया, क्यों? उसने एक स्कैन किया था, उन्होंने कहा था जी कैशबैक है, स्कैन करो, स्कैन किया, अकाउंट गायब।
स्कॉलरशिप पे हाँ गया हुआ है, पैसे हैं नहीं यहाँ पे। तो इस हद तक जो है ना पूरी दुनिया में, वी आर नॉट, हम अपने आप को क्यों बदनाम करें, दुनिया भर में हो रहा है। पॉइंट ये है कि अपने आप को सेफ रखने का वैसे ही तरीका है कि चीजें अपने आप देख के चलें, रिलायबल चीजों को यूज करें। इजी विन, सस्ती चीजें कुछ नहीं होती जहां पे ये आपको मिलता है भाई। सिंपल, आजकल जो लोन शार्क्स की बातें होती थी, बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐप बंद किए। एक क्लिक पे 25,000 रुपए का लोन आपको यूं आता था, 2 से 3 सेकंड में 25,000 रुपए का लोन आ जाता था। बट उस पे इंटरेस्ट इतना होता था कि आप 25,000 रुपए 3 महीने बाद 90,000 रुपए दे रहे होते थे। सही। इजी लोन मिलता था, हर एक ले लेता था, पैसे दे नहीं सकते आप। उसके बाद वो एक बड़ा मशहूर केस था, खुदकुशी की थी अलामिया, जो भी उनके लिए बेहतर करे, उन साहब ने खुदकुशी की, बट उनका केस बड़ा डिप्रेसिंग था कि जी पैसों की वजह से खुदकुशी करनी पड़ी, 3.25 लाख रुपए की वजह से। जब आपने देखा तो पता ही चला कि उन्होंने इसी तरह किसी ऐप से पैसे लिए, दे नहीं सके। एक और ऐप ने उनको ऑफर किया कि जी हम आपका लोन पे कर देते हैं पूरा का पूरा। उन्होंने जो 25 की जगह को 70,000 थे, किसी दूसरे ऐप ने पे किए। उन्होंने 1,40,000 देने थे, वो भी नहीं दे सके। एक और ऐप ने उन्हें ऑफर की, उन्होंने उनका लोन पे कर दिया। इवेंचुअली 2,90,000 हो गया। बदमाश घर पे आते थे आपके। तो इस पार्ट ऑफ साइबर थिंग, आपको चीजों को फंसाया जाता है, चीजों को लोग पढ़ जाते हैं। सही थे, 3 महीने में 25,000 के 90,000 किसी को मिल रहे हो तो हर बंदा लोन शार्क बन जाए। तो ये एप्स के थ्रू हुआ, ये डिजीबेस को इसलिए यहां डिस्कस कर रहा हूं कि ये सारा एप्स का गेम था, उसके थ्रू एडवर्टाइज होते थे। बिल्कुल तो सही। जब आप ऐसी चीज पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी है, खुदा ना खास्ते वो कॉस्ट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग की वॉइस उसकी बात थी, अभी आपके फेस जो आजकल फेशियल वो है, या फिंगर टिप इंप्रेशन होते हैं, फेशियल इंप्रेशन होते हैं, तो आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो उसके लिए इस्तेमाल हो जाती है। इतना बड़ा स्कैम था कि 10,000 अंगूठे, प्लास्टिक के अंगूठे आए थे दूसरे मुल्क से, बॉर्डर पार से आए थे, और लोगों के, इसलिए कि कुछ बैंक जो है वो आप फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से, और लोगों के पैसे निकल रहे थे, उनके अंगूठे लगे हुए थे वहां पे। वो इस तरह उनको करना पड़ रहा था कि बैंक रिपोर्ट करें, टाइमली रिपोर्ट कर दें, तो बैंक कहता है जी आप हमारे किसी एटीएम पे जाए ताकि हमें पता चला फलाने शहर में। फिर हम्म। जाके कुछ 6 महीने बाद पैसे वापस आते हैं। तो ये सारी चीजें थी, यहां तो चले, इनकी कोई गलती नहीं थी, बट डाटा लीक हो जाता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी ऐसी जगह पे जहां आपने फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया किसी साइट पे जहां पे आपको जरूरत ही नहीं थी। वहां से डाटा पूरा हुआ, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, उसकी फाइल बनी एक बार। और अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं भाई, आप वीडियोस देख लें आजकल, जो चीजें वीडियो, किसी दो वीडियो की आपको 21 किस्म की वीडियो बना दें। आज मैं देख रहा था किसी साहब ने किया कि वो शाहरुख खान उनके साथ दो दरिया पे बैठा खाना खा रहा है, ट्रंप उनके साथ निहारी खा रहा है, चीजें कर रहा है। तो इतनी एडवांस हो गई है। तो अपना डेटे को हमने खुद प्रिवेंट करना है, अपनी अपनी लीकेजेस को। तो उसके लिए जरूरी है देख के चलें चीज। ये सारे मीडिया, आईटी, इंटरनेट, ये बहुत फायदेमंद चीज है। इससे आप बेहतरीन से बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। लोग वाकई अर्न कर रहे हैं, लोगों की रोजगार का जरिया है। मगर जहां आप कंट्रोल से बाहर जाते हैं, वहां पे आप कोई ना कोई लॉस उठाने, अपने आप को हाजिर कर रहे होते हैं प्लेट में रख के कि जी आए और हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने की हैं। तो जो मैं सीखा, मैंने सबसे अहम बात तो ये हुई कि देर इज़ नो इजी विन, नो इजी मनी, एंड नो इजी एक्सेस टू वेल्दी थिंग्स। सो बी केयरफुल, नो रैपिड रिस्पॉन्सेस, बी केयरफुल एंड वेरीफाई दी थिंग्स। आइए अब आखिरी चंद लम्हे हमारे पास हैं। इसमें आप सब तीनों से यही सवाल होगा। लेट्स स्टार्ट विद हुमायूं जफ़र साहब। सर, एक पहलू और है हमारा, दो बल्कि पहलू हैं, उन पे आप राय दीजिए, फिर बाकी दोस्त भी अपनी राय देंगे। एक तो ये है कि मुझे एज ए वर्किंग प्रोफेशनल अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस को बढ़ाना है, ये मेरी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैं ट्रेनर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, तो जब तक मार्केट नहीं जानेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर मैं इवन जॉब में हूं तो आई नीड टू बी पार्ट, और आई वांट टू बी नोन बाय द हायर अप्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो मुझे एक्सेस तो अपनी बढ़ानी है। तो मैं फिर क्या कर सकता हूं कि अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो क्या हर एक को मैं चेक करूं, या मैं जो है वो अपने कुछ प्रिंसिपल या कोई मेरे पास कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है जो मैं इंस्टॉल कर लूं, और मैं उन्हीं लोगों को लेके एक्सेस दूं, या उन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करूं जो जेन्युइन है। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहां मुझे क्या एहतियातें करने की ज़रूरत है, कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी क्या मुझे कुछ चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, या मैं वहां आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूं? हुमायूं साहब।
अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी भी है ये वाली बात। उसमें अगेन वही वाली बात है, कुछ हमें मोरालिटी, एथिक्स और अपने पर्सनल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं। सही। सबसे पहली तो चीज़ ये होती है कि मैं ये कहता हूँ जो भी काम आप करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो कहती हैं कि हमारा विजन, मिशन स्टेटमेंट, हम्म। स्ट्रैटेजी। इसी तरह से मैं कहता हूँ इंडिविजुअल्स को भी अपना एक विजन, मिशन स्टेटमेंट और स्ट्रैटेजी, ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। लिख के रख ले तो बहुत अच्छी बात है। सही। लिंक्डइन यूज करना है, उसका विजन क्या है लिंक्डइन यूज करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाह रहे हैं वो, किस तरह से है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के तरीके कौन कौन से हैं। ये हमने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, सारी की सारी चीज़ें हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। तो जहाँ तक ये है कि आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, जी जी। उसमें तरीका ये होता है कि आमतौर पे ये होता है कि मैं तो ये एक प्रैक्टिस ये होती है कि रेफरल को देख रहा होता हूँ कि ये किस नेटवर्क के हिस्सा हैं ऑलरेडी। तो वो पहले सही। ये देखते हैं कि उस नेटवर्क में मेरे पास कितने ऑथेंटिक या रिलायबल लोग हैं जो कि उसके नेटवर्क में शामिल हैं, या उनको मैं जिनको मैं देखता हूँ उनको मैं देख लेता हूँ ये कौन कौन से हैं। उसके बेसिस सही। पे फिर मैं वो, इट हेल्प्स मी टू डिसाइड वेदर टू अलाउ दिस पर्सन और नॉट। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो मैं इसके साथ ब्लाइंड रिक्वेस्ट नहीं होती, मैं एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक भेज रहा होता हूँ कि जी दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाई आई वांट टू बी कनेक्ट विथ यू। तो ये थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अपनी वैल्यू एडिशन का इजहार करना होता है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, या आप ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन आप क्या कर रहे हैं, आप कोई आपका क्यों देखेगा, क्यों आपको व्यू करेगा, या क्यों आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो आपने अपनी वैल्यू एडिशन को बताना होता है कि दिस इज माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या नॉलेज, और ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, या कुछ और चीज़ें। उसमें आजकल एक और बड़ा कैच वर्ड यूज हो रहा है सोशल मीडिया पे, खासतौर पे हो रहा है स्टोरी टेलिंग। कि जी जी। आपको स्टोरी टेलिंग करनी होती है, मगर वो स्टोरी टेलिंग जो होती है वो उसमें गप्पे नहीं लगानी होती है उसके अंदर। वो जिसको हम कहते हैं ना केस स्टडीज या यूज केसेस, वो आप सही। डिफाइन करते हैं उससे, जिससे कि आप कुछ रिजल्ट्स या कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो आप उसके अंदर, सही। कोई लेसन्स लर्न कर सकते हो। तो वो स्टोरी टेलिंग आजकल ये एक तरीका है, तो उसमें आप ये देखें। और ये मेरा ख्याल है कि ये नॉलेज शेयरिंग का एक तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। आपके मुख्तलिफ जगह पे नॉलेज एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, यू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद वट एवर नेटवर्क दैट यू आर पार्ट ऑफ। और उनके साथ वो शेयर करेंगे, तो वो उससे लर्न करेंगे बहुत सारी चीज़ें, कि आप उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी की थी, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें जो कि आपके नेटवर्किंग के ऊपर करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े और आपकी यूजेबिलिटी बढ़े, आप मोर एक्सेप्टेबल हो जाए उन नेटवर्क्स पे। जहाँ तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जो है, उसके दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर आपको देखने की ज़रूरत होती है कि वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है वो, और उस कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से फिर आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अननेसेसरली कि आप हर चीज़ के अंदर आप हर एक से हर चीज़ इंफॉर्मेशन ना लें, लेकिन ये सही। भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, इट्स हम्म। ऑलवेज गुड टू गेट एन इनपुट, किसी और का रिव्यू उससे करवा ले कि यार ये काम इस तरह से हो रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो आपका एक कुछ थोड़े से जो ट्रस्ट वर्दी आपकी जो कलीग्स होते होंगे, चाहे वो आपसे ऊपर हो, सीनियर हो, या आपसे जूनियर हो, या आपके पीयर्स हो, आप उनसे उससे इनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये चीज़ ऐसा है, इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ, ये कैसे किया जा सकता है। उसमें ऑब्वियसली होता है कि कुछ चीज़ें आप उसमें अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि जरा यूनिक सी है, या आप उसको हर एक को नहीं बताना चाहते, तो उसको वो टिप्स मिल जाएंगी, बट फाइन। मेरा ख्याल है वो कॉस्ट, ये आपको कॉस्ट ये वर्दी है कि आप किसी का ओपिनियन ले सकें। दूसरी चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बाज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, उसमें वो देखते हैं कि यार इस बंदे का एरिया ऑफ वर्क तो ये है, लेकिन ये ही इज वेरी कोऑपरेटिव, ये बाकी लोगों के कामों में भी उनकी मदद करना शुरू कर देता है ये। सो सही। अगेन आई सेड कि बाज ऑर्गेनाइजेशन में जिनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कुछ और है, वहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती या पसंद नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को वो अप्रिशिएट करते हैं कि यार दिस गाय इज़ वेरी कोऑपरेटिव,
और ये कम्युनिटी बेस्ड काम करने की करता है और हर एक की हेल्प कर रहा होता है। सो ये इस बेस से आपको अपने आप को रखना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है, हमें अपने एक विजन, मिशन और स्ट्रैटेजी बना के अपनी बाउंड्रीज को बहरहाल डिफाइन करना पड़ता है, वेदर यू आर वर्किंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली और यू वर्किंग इन एन ओपन नेटवर्क। क्योंकि आजकल तो और कॉम्प्लेक्स हो गया है, खासतौर पे जिस तरह के मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आजकल, ये EY ग्लोबल जो है ये ऑब्वियसली यूएस बेस्ड है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे होते हैं, और वो टीम सारी रिमोट टीम काम कर रही होती है। सही। उसमें आपको और ज्यादा होता है, और वो मैट्रिक्स मैनेजमेंट होती है, कोई आपका हायरार्की नहीं है उसके मैनेजर्स की। आपके एक वक्त में 5 मैनेजर्स भी हो सकते हैं, इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का, तो हम्म। मैट्रिक्स मैनेजमेंट होती है, मैट्रिक्स की चीजें होती हैं। और किसी जगह पे आप किसी और 2-3 लोगों के मैनेजर हो रहे होते हैं, तो आपको उसमें और ज्यादा अपने आपकी बाउंड्रीज को डिफाइन करके रखना पड़ता है, और कितना क्या शेयर करना है और कितना क्या आपने अपने पास रखना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट अगेन, ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बताई पढ़ाई नहीं जाती हैं। यू लर्न इट थ्रू योर एक्सपीरियंस। कहीं ठोकर खा के, कभी किसी आपको कोई अच्छा अच्छा। अच्छा आपको कोई कलीग मिल गया या मैनेजर मिल गया या कुछ और हो गया। आई बीन लकी कि मुझे बहुत अच्छे मैनेजर मुख्तलिफ जगहों पे मिले जिन्होंने बड़ी अच्छी मेंटरिंग की थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा बगैर ठोकर खाए। तो ये चीज़ें होती है कि आपको ये खुद एक्सपीरियंस से गेन करना पड़ता है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी एक और भी थी, मेरे एकेडमिक सर्कल्स में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होता है उसमें, इंक्लूडिंग HEC चेयरमैन ऑल दैट। उनको मैं ये बताता हूँ कि इट्स हाई टाइम कि हमें पाकिस्तान में अपनी हायर एजुकेशन के करिकुलम्स को रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत डायर नीड है ये, क्योंकि हमें जो अब तक जो पढ़ा रहे हैं, अब वो ये हो रहा है कि इररेलेवेंट होता जा रहा है। आजकल बहुत ज्यादा हो गया कि इसने डिग्री एक चीज में ली होती है, लेकिन वो काम किसी और फील्ड में कर रहा होता है, वेरी सक्सेसफुली कर रहा होता है वो। तो एक हमें इस वक्त एक नेशनल लेवल पे शायद हमें एक बनाना चाहिए, जो इस तरह की एक्टिविटीज को, करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, उस पे फोकस करके उन सारी चीजों पे काम करके, और ये हमें करिकुलम में डिफाइन करे ये चीजें कि ये पढ़ाई जानी चाहिए, ये बताई जानी चाहिए। और खाली सही। हायर एजुकेशन को नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी हमें नए नए करने चाहिए। जैसे अभी मैंने जिक्र किया, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे उन्होंने पढ़ानी शुरू कर दी है इस तरह की चीज़ों को। तो और ये बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, बड़े हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इनको नहीं पता, नहीं समझ आती, दे नो इट। तो हमें उनको, उनके पोटेंशियल को हमें एक्सप्लॉइट करना है, उनको प्रिपेयर करना है उसके लिए, ताकि वो आगे अगली जिंदगी में स्टेजेस में वो बड़े यूजफुल और कामयाब हो सके। जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। कीमती बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर साकिर रज़ा साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? टाइम इज़ ओवर, तो आपको मैसेज देना चाहें? आप प्लीज़ अनम्यूट करें अपने आप को। सर मैं जी। हुमायूं साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि श्योर। हम लोग को करिकुलम लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने आप लोग, जैसे हमने बात भी यहीं से स्टार्ट की थी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस जो है वो सिर्फ IT डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक सही। कोलैबोरेटिव वर्क है। तो और दूसरी बात ये कि सर हम लोगों को नसे और एक ऑर्गेनाइजेशनल एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने करिकुलम पे काम करना पड़ेगा अपने, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि लोग साइबर सिक्योरिटी और इसकी इम्पोर्टेंस से अवेयर रहे। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम लोगों ने पिछले स्टेटिस्टिक्स देखे, FIA के स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ लें, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ लें, जी। तो मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम होने की वजह और इन थ्रेट, साइबर थ्रेट्स की वजह ही हमारी अनअवेयरनेस है। तो माशाल्लाह ऐसे सेशंस होने चाहिए, प्रोफेशनल्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस और टेक, और ख़ास तौर पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर पे आपकी ऑडियंस है, मैं उनको ही कहना चाहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छी ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनको चाहिए कि एकेडेमिया से, इंडस्ट्री से बाकायदा तौर पर टेक्निकल वर्कशॉप्स और टेक्निकल सेशंस इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि सही। अपने मुताबिक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये एक सिक्योरिटी कल्चर और एक एफिशिएंट साइबर स्पेस, अवेयर स्पेस, एक कम्युनिटी क्रिएट कर सके फ्यूचर के लिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मिल के, आप दोनों साहबान से, हम इस पे एक कोर्स डेवलप करते हैं, क्योंकि थैंक इसकी बड़ी यू। ज़रूरत है कि हम उसको लेके चलें। वेल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। टाइम इज़ ओवर, अदरवाइज़ हम मज़ीद गुफ्तगू इस पे कर सकते थे। हमने एक चेकलिस्ट और कुछ पॉइंट्स
टू ऑब्जर्व फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अटैचमेंट यहाँ शेयर की है, वो आप डाउनलोड हमारी ऑडियंस कर सकती है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह थैंक हाफिज। यू।